अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की राजनीति का नया फॉर्मूला क्या है, जवाब सीधा सा है, जितनी ज़्यादा हेट स्पीच उतना बड़ा प्रमोशन। क्या कभी सोचा है आपने कि काम करने वाले नेता पीछे रह जाते हैं और जो मुसलमानों को गाली देते हैं, जो दलितों को गाली देते हैं, जो अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, वही विधायक, सांसद, मंत्री और कभी कभी तो मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। क्या यही नए भारत की राजनीति है और क्या यही नया भारत है? लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर भारत का मुसलमान कब तक किसी राजनीति का टूल बनकर रहेगा? कब तक उसे गाली देकर, उसे खतरा बताकर, उसकी पहचान पर हमला करके नेता अपनी कुर्सियां सेकते रहेंगे, नेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, नेता अपनी कुर्सियां बचाते रहेंगे? हाल ही में प्रकाशित हुई इंडिया हेट लैब की एक बड़ी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को पढ़कर लगता है कि 2025 नफरत का हाई स्कोर वाला साल था। इस साल 1318 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज हुई। मतलब हर रोज 3-4 बार किसी मंच पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 98% हेट स्पीच सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ दी गई थी। अब सवाल बनता है कि क्या मुसलमान इस देश में केवल वोट के समय याद आता है और बाकी समय सिर्फ गाली देने की चीज़ बन चुकी है? ये आंकड़े 2024 से 13% और 2023 से 97% ज़्यादा है। मतलब नफरत अब सीजनल नहीं रही बल्कि रेगुलर हो चुका है। सबसे ज़्यादा हेट स्पीच भाजपा शासित राज्यों में दी गई, जिसमें योगी जी वाला उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर उत्तराखंड है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन राज्यों में विकास से ज़्यादा वोट का ध्रुवीकरण सबसे ज़रूरी मुद्दा बन चुका है? चुनावी रैली और धार्मिक जुलूसों में सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई गई। अप्रैल 2025 में तो 158 मामलों का रिकॉर्ड बन गया। क्यों? क्योंकि नेताओं को मंच मिल गया था, भीड़ मिल गई थी और बस मुसलमानों को दुश्मन बताना शुरू कर दिया था, गाली देना शुरू कर दिया था। देश के कुछ पार्टी और उनके नेताओं को जिहाद शब्द से एक अलग ही ऑब्सेशन है। लगभग 656 भाषणों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद जैसी झूठी कहानियां सुनाई गईं। अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई नेताओं के पास असली मुद्दों की कमी है या फिर जिहाद के नाम पर डर फैलाना उन्हें ज़्यादा आसान लगता है? सबसे खतरनाक बात यह रही कि 308 भाषणों में खुलकर हिंसा की अपील की गई और 136 में हथियार उठाने तक की बात कही गई। ये लोकतंत्र है या भीड़ तंत्र है? सवाल आपसे हैं, जवाब आप दीजिएगा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और यूपी में कई नेताओं के भाषणों में मुसलमानों को दीमक, परजीवी, सुअर, सांप तक कहा गया। ये राजनीति है या इंसानियत का मजाक है? ये भी एक सवाल है। सोशल मीडिया ने नफरत को और तेजी से फैलाया। 1278 घटनाओं के वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर सबसे पहले पोस्ट हुए हैं। सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म्स नफरत रोकने के लिए है या उसे वायरल करने के लिए? ऐसे में लगता है कि सोशल मीडिया पर एक रेगुलरिटी आना जरूरी है। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद भी है। कर्नाटक सरकार ने 2025 में हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल पास किया, जिसमें 7 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना है। शायद ये एक शुरुआत है, लेकिन सवाल फिर भी यही है, क्या दूसरे राज्य भी इससे सीख लेकर के ऐसी कोई कानून बनाएंगे या कोई कदम उठाएंगे? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में नेता बनने के लिए मुसलमानों को गाली देना क्या ज़रूरी हो गया है या मैंडेटरी हो गया है? क्या विकास, रोजगार और शिक्षा से ज़्यादा नफरत की राजनीति फायदेमंद है? और क्या इस देश का मुसलमान कभी राजनीति का टारगेट न बन होकर एक आम नागरिक की तरह जी पाएगा? सवाल आपसे हैं, जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।